सिरसा व्यापारियों का सम्मेलन सिरसा के निजी बैंक्वेट हॉल में हुआ, जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल के जिला प्रधान व प्रदेश महासचिव हीरालाल शर्मा ने की। इस सम्मेलन में भारी संख्या में विभिन्न ट्रेडों के प्रधान सहित व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के तहत आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर 18 व 28% टैक्स लगाकर महंगाई बढ़ाने का काम किया है। यहाँ तक कि जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कपड़ों पर कभी टैक्स नहीं था। इस सरकार ने कपड़ों पर भी 5% जीएसटी लगाकर गरीबों के तन का कपड़ा उतारने का काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा रेडीमेड कपड़ों पर 18 व 28% जीएसटी लगाने से देश व प्रदेश में और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी व पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाना उचित नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा घड़ी व जूतों पर 18% से बढ़ाकर 28% जीएसटी लगाना विचाराधीन है। बजरंग गर्ग ने कहा कि इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों पर 12% जीएसटी से बढ़ाकर 18% जीएसटी करना सरासर गलत है। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी से देश के व्यापारी व आम जनता में भारी नाराजगी है, जबकि देश में पहले ही जीएसटी के तहत अनाप शनाप टैक्स केंद्र सरकार ने लगाए हुए हैं। जी अध्यक्ष साहब, आप व्यापार मंडल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या मुद्दे यहाँ रखे गए? ऐसे है, कल ही केंद्र सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी टैक्स की बढ़ोतरी की है। यहाँ तक कि बच्चे जो पॉपकॉर्न खाते हैं, इस सरकार ने उस पर भी जीएसटी लगा दी। जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कभी कपड़े पर टैक्स नहीं था। इस सरकार ने कपड़े के ऊपर भी 5% जीएसटी लगा दी। रेडीमेड कपड़ा, उसके ऊपर 18 व 28% जीएसटी कल की तारीख के अंदर सरकार ने लगाने की घोषणा की है। यहाँ तक कि जूते, घड़ी, जिस पे टैक्स 12% है, सरकार उसके ऊपर भी 28% जीएसटी लगाने जा रही है। इस सरकार ने 1 जुलाई 2017 के अंदर नए प्रकार के जीएसटी लगाकर आम उपयोग में आने वाली खाद्य वस्तुओं पर 18 व 28% जीएसटी लगाकर देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया। और सरकार लगातार टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री ने कई बार कहा हम जीएसटी में सरलीकरण करने जा रहे हैं, टैक्सों में सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण करने के बजाय कोई गरीब आदमी पुरानी गाड़ी ले, उसके ऊपर भी 12% जीएसटी था, ये 18% कर दिया। मेरी सरकार से यही अपील है, सरकार टैक्सों में सरलीकरण करे, प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, व्यापार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा टैक्सों को कम करे, टैक्सों की दरें कम की जाए, इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाई जाए और अफसरशाही पर लगाम लगाई जाए। जब तक टैक्स की दरें ज्यादा होगी और इंस्पेक्टरी राज रहेगा तो यूं समझ लो व्यापार व उद्योग पिछड़ता जाएगा। मैं आज सरसा के अंदर आपके सामने जो व्यापारी सम्मेलन हुआ, सारे ट्रेड के प्रधान आपने देखे यहाँ मौजूद थे, हरियाणा स्टेट के प्रधान भी थे। मगर आज हालात क्या है, आज यहाँ सरसे के अंदर कॉटन की कितनी फैक्ट्रियां बंद होकर राजस्थान में चली गई। गवार की कम से कम बोल लो 95% गवार की फैक्ट्रियां बंद होगी, दाल मिलें बंद होगी, आल मिलें बंद होगी, राइस मिलें बंद होगी। तो ऐसे उद्योग बंद होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगार रोजगार देने के लिए सरकार से मेरी अपील है, टैक्सों को कम करे और ज्यादा सुविधा व्यापारी व उद्योगपति को दे, ताकि हम लाखों लोगों को रोजगार दे सके। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार हमारी बात सुनेगी तो देश और प्रदेश के अंदर एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हर बेरोजगारों को उद्योग के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से हम रोजगार देंगे। सरसे के अंदर यूं बता दो कितने नए उद्योग आए आपके सामने। उद्योग बंद हुए हैं, इतने जरूर है, पलायन हुए वो तो हुए हैं, नया उद्योग
नहीं लगा, यही समस्या है। सरकार को इसकी तरफ मंथन करने की जरूरत है। सर, व्यापार मंडल लगातार प्रदर्शन भी करता रहा है, चाहे वो किसानों की बात करें चाहे व्यापारियों की बात करें। क्या जीएसटी में जिस तरीके से दरें बढ़ाई गई हैं, इसको लेकर कोई व्यापार मंडल नई रणनीति अपनाएगा? देखिए, कल ही फैसला लिया और आज ही हमने आपके सामने हमारा प्रतिनिधि सम्मेलन, आज हमने पूरा खाका तैयार किया, मैंने सारी बात आपके सामने रखी। हम जल्दी ही एक राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधि सम्मेलन करेंगे और जिसके अंदर पूरे देश के हमारे जो प्रतिनिधि है उसको बुलाकर अगली रणनीति तैयार करेंगे। अगर सरकार व्यापारियों के साथ जाती करेगी, टैक्सों में बढ़ोतरी करेगी, गरीबों को मुंह का निवाला छीनेगी, तो हम जरूर सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे। ये वो सरकार है जिसे चीनी, आटा, आपके सामने कपड़ा, दूध, दही, अन्य वस्तुओं पर जो कभी टैक्स नहीं हुआ करता उस पर भी टैक्स लगाकर गरीबों को मुंह का निवाला छीनने का काम इसके अंदर सरकार ने किया है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। डॉक्टर साहब, इन दिनों नगर परिषद काफी कार्रवाई कर रहा है अतिक्रमण हटाने के खिलाफ। हालांकि कुछ पूरे हरियाणा भर की बात की जाए तो कुछ ऐसे भी मकान या दुकानें हैं जहां जिन्होंने पूरा अतिक्रमण किया हुआ है, तो वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए सुनो, मैं तो एक बात कहूँगा, सभी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। अगर मेरा दुकान 100 गज की है तो 100 गज तक बनाए, फालतू ना बनाए। और जहाँ तक इस शहर के विकास में अपना योगदान दे। ये व्यापारी है, ये रिहायश का एरिया है। और दूसरी बात, तो जो अधिकारी सेवा सलूक लेने के लिए, पैसे खाने के लिए नाजायज तक करते हैं, उनका इलाज होना चाहिए। सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं पैसे खाने के चक्कर में नाजायज नोटिस दे देते हैं, रोडों पर निकल जाते हैं और कहते हैं सामान उठा, वो गलत है। जो कानून के दायरे में काम होगा, हम सरकार के साथ हैं और किसी प्रकार के कोई व्यापारी के साथ जाति करेगा तो उसके खिलाफ हम अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई थैंक यू।